अपनों ने अगर आपके साथ गलत किया है, छल किया है, कपट किया है, धोखा किया है, तो उनको भी कैसे माफ़ करें? क्योंकि अगर आप एक सच्चा इंसान बनना चाह रहे हैं, भगवान के करीब रहना चाहते हैं, भगवान के प्रिय रहना चाहते हैं, तो आपको सभी लोगों को माफ़ करना ही पड़ेगा। क्योंकि मैं पहले भी बताई हूँ कि आपके जितने भी अपने हैं इस धरती पे, आपके अपने रिश्तेदार बाद में हैं, पहले वो सारे लोग परमात्मा के बच्चे हैं। और यकीन मानिएगा, अगर आप अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, शरीर से सब कुछ भगवान ने आपको दिया हुआ है, 2 हाथ, पैर, नाक, आँख, सब चीज़ अगर आप अगर स्वस्थ हैं, तो यकीन मानिएगा, अगर किसी ने अगर थोड़ा-सा गलती किया है, गुस्सा किया है, अगर दिल दुखाया है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो पापी है, उसके अंदर पूरा छलावा ही छलावा है, उसने बहुत ज़्यादा गलत इंसान है। नहीं, वो भी आपके तरह परमात्मा के बच्चे हैं। उन्होंने भी बहुत ही अच्छा कर्म किया है, जिसकी वजह से वो पूरी अच्छे से स्वस्थ हैं, उनका परिवार स्वस्थ है। मतलब सब लोग अच्छे हैं, अपना मेहनत कर रहे हैं और मतलब पूरा परिवार को अच्छे से देख रहे हैं। अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है, तो यकीन मानिएगा, या तो आप पिछले जन्म का कुछ कनेक्शन रहा होगा, आपने कुछ गलत किया होगा, उसके बदले वो इस जन्म में चुका रहे हैं, और नहीं तो बस वो अपना कर्म ख़राब कर रहे हैं। तो यकीन मानिएगा, आप भगवान से प्रार्थना कीजिए। अगर आपके सच में वो अपने हैं और अगर आपके साथ ज़्यादा ही गलत कर रहे हैं, ज़्यादा ही वो आपसे नफ़रत कर रहे हैं, आपके साथ मतलब चीटिंग कर रहे हैं, धोखा कर रहे हैं, तो देखिए, आप भले ही भगवान के सामने उनके लिए प्रार्थना करें या ना करें, लेकिन भगवान के बच्चे हैं, उनको सब पता होता है कि कौन मेरा बच्चा बिगड़ गया है, कौन मेरा बच्चा अच्छा है, कौन किसका हक छीन रहा है या धोखा दे रहा है। तो पनिशमेंट देते हैं। जैसे हम माता पिता हैं, हमें पता होता है कि हमारा बच्चा मतलब कौन से टाइम पे सही है और कौन बच्चा किस टाइम पे गलत है। तो मेरा बच्चा मतलब गलत ना करे अपने ही भाई बहन के साथ, तो हम एज ए पेरेंट्स उस बच्चे को थोड़ा पनिशमेंट देते हैं, सज़ा देते हैं, ताकि आगे चल के वो गलती ना करे। तो सेम ऐसे ही परमात्मा भी होते हैं। आपको मुंह ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके साथ बार बार गलत हो रहा है, तो ऊपर वाले देखिए देख रहे हैं, आपको बोलने की ज़रूरत ही नहीं है कि कर्मों का फल मिलेगा, भुगतना पड़ेगा। कई लोग ऐसा बोलते हैं, गुस्से में, नशे में ज़्यादा ही नेगेटिव बोल देते हैं। आजकल तो माँ ही बोलते हैं अपने बच्चे के लिए, भाई बहन मतलब जो भी रिलेटिव्स हैं, तो वो बस अगर खुद गलती भी करते हैं तो सामने वाले को ही बद्दुआ देते रहते हैं। तो ये सब नहीं करना चाहिए। सब कुछ भगवान के पास तराजू है, वो देखते रहते हैं कौन सही कर रहा है, कौन गलत कर रहा है। तो वक्त का इंतज़ार भगवान भी करते हैं, और अच्छा अगर कर्म किए हैं तो साबित करने की ज़रूरत ही नहीं है। अपने आप जब टाइम आएगा तो आपके साथ अच्छा होगा। लेकिन अगर आपके मान लीजिए अपनों ने बहुत गलत किया है और आप सच्चे इंसान हैं, तो यकीन मानिएगा, आप कभी भी उनके दुख अगर उनको अगर सज़ा मिली है, दुखी मिली है, दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, अगर आप सच्चा इंसान हैं तो आप हंसेंगे नहीं, खुशी नहीं मनाएंगे, लड्डू नहीं चढ़ाएंगे भगवान को, क्योंकि वो भी भगवान देख रहे हैं कि आप गलत कर रहे हैं। क्योंकि परमात्मा अगर सज़ा दे रहे हैं, तो हम कौन होते हैं उनके दुखों में खुशी मनाने के लिए। आजकल मैं देख रही हूँ, बहुत से लोग होते हैं जो अपनों के ही दुखों में खुश होते हैं, दिन रात मनाते हैं कि उसके साथ बहुत गलत हो, उसके बच्चे के साथ बहुत गलत हो, वो मतलब धरती से चला क्यों नहीं जाता है, यहाँ तक भी लोग बद्दुआ देते हैं या प्रार्थना करते हैं। तो ये सब देखिए वही लोग कर सकते हैं जो जिनकी आत्मा मतलब बहुत ही कमज़ोर है,
मतलब वो भगवान के काफ़ी अभी नज़दीक नहीं हैं, बहुत ही दूर हैं। उनके मन में ही ये सब छल कपट आ सकता है कि अपना अगर रो रहा है, अपने अगर दर्द में है और उसको अगर आप हेल्प करने की बजाय अगर चारों तरफ आप खुशियाँ मना रहे हैं और बोल रहे हैं कि कर्मों का फल मिल रहा है, कर्मों का फल मिल रहा है, ये सब बोल के अगर आप मेरे जो भी फ्रेंड्स हों, मैं उन सभी को कहना चाहती हूँ कि ये सब गलती ना करें, अपनों के दुख ही में शामिल होइए। भले आपके साथ उन्होंने बहुत गलत किया हो, लेकिन हैं तो वो आपके अपने ही ना। तो कितना भी अति बुरे से बुरे आप कमेंट्स कीजिएगा, मैं उसको समझाने की कोशिश करूँगी कि जो भी आपके साथ गलत हुआ है सभी का आंसर होता है और वो सारा आंसर आपको ही जवाब मिलेगा कि आखिर मेरे साथ अगर मैं सही हूँ तो मेरे साथ आखिर इतना गलत क्यों होता है। तो यकीन मानिएगा सबसे बड़ा कारण हमारा पिछले जन्म का कर्म होता है। अगर हमने पिछले जन्म में मतलब कोई भी रिश्ता, चाहे पति हो, पत्नी हो, बच्चे हो, भाई बहन हो, माता पिता हो, अगर उनके साथ एक तरफ़ा अगर नफ़रत वो कर रहे हैं, हमारे साथ गलत कर रहे हैं, धोखा कर रहे हैं, हमें नीचे दिखा रहे हैं, हमें मतलब मर जाने की बद्दुआ तक देते हैं। क्योंकि देखिए गैर लोग को कोई मतलब नहीं है कि आप रोए या आप मर जाएं, कोई मतलब नहीं है, आपके अपने ही बद्दुआ दे सकते हैं। लेकिन यकीन मानिए वो सारा कनेक्शन वो पिछले जन्म का होता है। इस चीज़ को मानना होगा तभी आप माफ़ कर पाएंगे, या फिर वो अपना कर्म ख़राब कर रहा है। तो अगर आप शक्तिशाली आत्मा हैं, आप अगर ज्ञानी हैं, आपके दिल में अगर भगवान हैं, तो आपको वो शक्ति का इस्तेमाल करना होगा और भगवान से प्रार्थना करनी पड़ेगी कि मतलब जो भी हमारे अपने मेरे साथ या औरों के साथ गलत कर रहे हैं उनको मतलब क्षमा कीजिए, उनको इतनी सज़ा मत दीजिए। यकीन मानिएगा लोग कहते हैं कि अपने ही कर्म से हमारा भाग बदलता है, नहीं। अगर आप सही हैं, आपके अपने गलत हैं, तो आप अगर शक्तिशाली आत्मा हैं, आप शुद्ध आत्मा हैं, तो आप अपनों के गलती को भी मतलब भगवान से बोल के आप माफ़ी मांग सकते हैं और उनका कम से कम दुख हो, तकलीफ़ हो, ये प्रेयर कर सकते हैं। ये सब जो भी मैं बता रही हूँ सारा मेरा प्रैक्टिकल है, नेचुरल है। आप मेरा 2 साल का वीडियो देख सकते हैं, मैं अपनों की वजह से कितना परेशान थी, कितना दुख में थी, मैं जीना ही नहीं चाहती थी, इतना मैं परेशान हो गई थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं दिन रात बद्दुआ दे रही थी या मांग रही थी। यहाँ तक कि देखिए सच में मेरा जब तकलीफ़ हुआ तो लोग नहीं दिए साथ, मतलब लोग काफ़ी खुश हुए और मुझे सब दिख रहा था। कई लोग मुझे डायरेक्ट आकर बोल रहे थे कि आपके अपने बहुत ही खुश हैं, वो अपना आराम से ज़िंदगी जी रहे हैं, आप क्यों उनके पीछे अपना ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं, वगैरह वगैरह कुछ भी है। लेकिन यकीन मानिएगा अगर एक तरफ़ा अगर नफ़रत होता है तो आप ये एग्ज़ाम्पल लीजिए, अगर एक लड़का एक लड़की से अति नफ़रत करने लगता है जबकि पहले प्यार करता है, तो नफ़रत इतना करने लगता है कि उसका चेहरा ही बर्बाद कर देता है। तो ऐसा ही सारे रिश्ते में होते हैं, तेज़ाब डाल के चेहरा बर्बाद कर देता है। ऐसे ही सारे रिश्ते में क्या होता है, अगर प्यार ख़त्म हो जाती है तो तेज़ाब ना डाल के वो दिन रात अपने लिए तो दुआ मांगते हैं, अपने परिवार के लिए तो पूजा करते हैं, लेकिन आपके परिवार के लिए वो दिन रात सिर्फ़ बद्दुआ ही देते रहते हैं, बद्दुआ ही देते रहते हैं। तो कहते हैं ना, अगर आप हज़ारों लाखों बार अगर गलत को बोलते रहोगे तो वो भी एक दिन सच साबित हो जाता है। तो अगर आप सच्चे शुद्ध आत्मा हैं तो कुछ भी अगर प्रॉब्लम हो गया, किसी ने गुस्से में कुछ बोल दिया या आपने कुछ बोल दिया, तो आप तो मान लीजिए बोल के भूल जाएंगे, वक्त का इंतज़ार करेंगे कि कुछ वक्त गुजरेगा, फिर हम लोग नॉर्मल हो जाएंगे।
जैसा परिवार ज़िंदगी चल रहा है वैसे ही सब कुछ हो जाएगा, लेकिन सामने वाले को ज्ञान की कमी के कारण या उनका संगत उतना अच्छा नहीं होता है जितना आपका संगत अच्छा होता है, तो वो क्या करते हैं, अज्ञानी के कारण सिर्फ़ आपको बद्दुआ बद्दुआ देते रहेंगे। तो आपके साथ नुकसान होता है। कहते हैं ना कि मैं सही हूँ, तो हमारे साथ गलत क्यों होता है, और अगर हमारा रिलेटिव गलत है तो उनके साथ अच्छा क्यों होता है। तो ये भी एक कारण बहुत ज़्यादा है कि आप उनके बारे में तो अच्छा सोचते हैं, दुआ देते हैं कि उनकी गलती का आप सज़ा नहीं देना, लेकिन सामने वाले कमज़ोर आत्मा की वजह से जलन के कारण आपको दिन रात बद्दुआ देते रहते हैं। तो यकीन मानिएगा, सही में बार-बार अगर कोई दुआ देता है तो वो भी दुआ लगता है, लेकिन अगर बद्दुआ भी बार-बार देता है तो वो भी बद्दुआ लगता है। तो आज मैं आपको बताती हूँ कि अपनों की गलती को इसलिए माफ़ करना चाहिए। अगर आपके अपने कष्ट में होंगे, दुःख में होंगे, तो आप भी परेशान होंगे, आपका भी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगा। और एक तरीका बताती हूँ कि आपके अपने सही रास्ते पे कैसे आएँ और कम से कम गलत करें और उनको कम से कम सज़ा मिले। तो आप मेडिटेशन कीजिए, जो कि मैं कई सालों से रात में भगवान से बात करती हूँ, 3-4 बजे मैं सोती थी और हमेशा अपने ने जो भी मेरे साथ गलत किया मैं भगवान से कहती थी। और भगवान को आप मेडिटेशन करके सामने लेके आइए, और जिन्होंने भी आपके साथ गलती किया है वो एक आत्मा ही है। उन आत्मा को लेके आइए जबकि वो सो रहे होंगे आराम से, और रात में करेंगे, 3-4 बजे सुबह करेंगे तो ये चीज़ बहुत ही आसानी तरीके से हो जाएगा। फिर भगवान से कहिए कि ये जानबूझ के हमारे साथ गलत कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, हे भगवान इनको बुद्धि दीजिए कि ताकि ये गलत ना करें, और आप भी इनको कम से कम पापों की सज़ा दीजिएगा। पाप तो कर रहे हैं, ये गलती तो कर रहे हैं, क्योंकि अगर वो पाप गलती के कारण उनको जो भी शारीरिक कष्ट होगा, अगर आप शुद्ध आत्मा हैं, आपका नीयत साफ़ है, तो आप दौड़ के जाएंगे, और फिर आपको अपनों को ही दिन रात सेवा करना पड़ेगा, पैसे खर्च करने पड़ेंगे। और उससे अच्छा है कि आप अपनों के लिए खुशियाँ मांगिए, उनके पाप को कम से कम करने की उनमें शक्ति दिलवाइए। और ये सारा मैं प्रैक्टिकल बता रही हूँ। मेरे साथ जो भी गलत करते थे, मेरे गलत करने में बिजी रहते थे, आजकल वो सब अपने सच्चे और पूजा पाठ करने में लगे हुए हैं।